Welcome to all my friends and my dear students. My dear Sindhu, you are watching my YouTube channel Perfect English of Teen Sindhu. Now the class is going of translation and form a sentence with the help of connectors. आपको दो तीन पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कनेक्टर्स के बारे में, वही क्लास चल रहा है अभी तक और चलता रहेगा। तो आइए आपको मैं डायरेक्ट पॉइंट पर ले आता हूं। कनेक्टर्स है जैसा या जैसा कि। आप सेंटेंस से समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे वह जल्द ही लौटेगा, वह जल्द ही लौटेगा जैसा कि वह पत्र में लिखा है। जैसा या जैसा कि के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कनेक्टर से एज। तो वह जल्द ही लौटेगा, he will return। आप बनाना जानते हैं, बना देंगे। जल्द ही लौटेगा, he will return soon। जल्दी लौटेगा। as his letter says, as his letter says का मतलब जैसा उसने चिट्ठी में लिखा है, जो चिट्ठी कहता है। यहाँ पर आप कहेंगे his letter says, मैंने अपना ढंग से बनाया इसलिए, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, he will return soon as he wrote in his letter। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल लगाने के लिए हमने लिखा his letter says। Now next you see, वह वैसा वैसा ही, इसके लिए भी एज आता है। तो मैंने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। मैंने वैसा ही किया जैसा जैसे मुझसे कहा गया था, मुझसे कहा गया था। I did as I was told। I did मैंने वैसा ही किया, मैंने किया as I was told, जैसा मुझको कहा गया था वैसा मैंने किया। पास्ट टेंस में है, एक एक्टिव में है और दूसरा पैसिव में है। I did मैंने किया as I was told, जैसा मुझको कहा गया था। अब आइए जहां तक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जहां तक, एज फार एज, सो फार एज लगाकर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं कि यह बात बहुत अच्छी है और होनी चाहिए, होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, उसके बाद जैसा भी सेंटेंस रहेगा आप बनाएंगे। इसको लगाना है एज फार एज या सो फार, आप जोड़ दिए। जहां तक इसका हो गया सो फार या so far as या as far as मैं समझता हूं, it is my concept। अब सोचेंगे आप ऐसा क्यों बनाया, तो ये मेरा विचार है। जहां तक मैं समझता हूं, समझने का मतलब विचार, अपना ओपिनियन। It is my concept, it is my idea, it is my opinion, कुछ भी लगा सकते हैं। या I do think, it is my concept, I do think, ये भी मेरा हो सकता है। It is my thought, so far as। तो आप बनाने के लिए स्वतंत्र है, जैसा भी सेंटेंस बनाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्टर्स आपको देना होगा। इसलिए so far as, it is my opinion, it is my concept, it is my idea, या it is my thought, जो भी लगाए, या I thought, या I think। चलिए, so far as it is my concept कि यह बात बहुत अच्छी है, that it is very true and must be, so far as या as far as, दो में से कोई लगाइए। so far as it is my concept that it is very true and must be, या as far as it is my concept that it is very true and must be।
तो बाकी जो सेंटेंस बनाने का धर्रा है या तरीका है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्टाइल से उसको बनाएंगे। लेकिन आप सेंटेंस जो भी बनाएं, लेकिन कनेक्टर्स वही इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बगैर ये बनेगा नहीं। इसलिए कनेक्टर्स जानना बहुत ही जरूरी है। अगला चलते हैं, अगला एक प्रश्न। नाउ यू सी द नेक्स्ट कनेक्टर्स। सेंटेंस है पूरे समय तक, उसका कनेक्टर्स था ऑल द टाइम। आप सेंटेंस समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सेंटेंस है वह पूरे समय तक बोलती रही। पूरे समय तक बोलती रही मतलब जो उसको बोलने का टाइम दिया गया था या जितना वक्त मिला था पूरा टाइम बोलता ही रह गया। यानी इस तरह से हम समय को बताते हैं पूरे समय तक देखता रह गया, पूरे समय तक नाचता रह गया, इस तरह के सेंटेंस को लगाते हैं। तो ऑल द टाइम कंटिन्यू, ही वह पूरे समय तक बोलती रही, लड़की है। सी कैट पास्ट टेंस में है इसलिए कैप्ट लगाया। सी कैप्ट स्पीकिंग, सी कैप्ट स्पीकिंग ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। और अक्सर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। पूरे समय तक, फ्यूचर में होता है पूरे समय तक मैं करता ही रह जाऊंगा, ये भी हो सकता है। मोस्टली हम लोग इसको पास्ट में यूज करते हैं। पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसके लिए ऑल द टाइम का ही हम लोग यूज करते हैं। सी कैट स्पीकिंग ऑल द टाइम का मतलब वो पूरे पास्ट टेंस में वो बोलते ही रह गई या बोलते ही रह जाएगा, या ये रह जाएगा ये हमारे बस की बात नहीं। क्या हो सकता नहीं हो सकता, आई डू नॉट नो, फ्यूचर को जानता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए मोस्टली हम लोग पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा वह बोलता ही रह जाएगा, ये इट इज माई सस्पिशन, इट एक अनुमान है, लेकिन हो सकता नहीं भी हो। इस तरह से हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, जिस प्रकार उसी प्रकार, इसका होता है जस्ट एज डॉट डॉट इन द सेम वे। जिस प्रकार तुमने कहा, जिस प्रकार तुमने कहा उसी प्रकार मैंने किया। तो यू, जस्ट यू, जस्ट एज यू टोल्ड। जिस प्रकार तुमने कहा, पास्ट टेंस में है इसलिए जस्ट एज यू टोल्ड, उसी प्रकार मैंने किया। आई डिड इन द सेम वे, इन द सेम वे। जिस प्रकार तुमने कहा हम उसी प्रकार ठीक वैसा ही किया। जस्ट जैसे तुमने, जिस प्रकार तुमने कहा था उसी प्रकार मैंने उसको फॉलो किया। जस्ट एज यू टोल्ड, जिस प्रकार तुमने कहा, आई डिड इन द सेम वे। तो इस तरह से आपने देखा कि छोटा छोटा था कनेक्टर्स को हम लगाकर सेंटेंस के अजीब भावनाओं को, जो भावना हम समझ में नहीं आता है या पकड़ में नहीं आता है कैसे बनाया जाएगा, इस तरह के सेंटेंस को बनाने में बहुत ही मदद मिलती है और बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे सभी से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से कनेक्टर्स को आप हमेशा याद रखें और अपने लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज करें, और बहुत ही आपको इंटरेस्ट भी आएगा और बड़ा ही आपको सक्सेसफुल महसूस होगा। So with the last of words, with the thanks lot of you that you are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu, and I would like to request you, if you do feel interest and easy part of translation, how to translate, if do you feel interest and if do you feel very easiest way how to translate, and if do you taking very keen interest, it is very easy to translate, then please if you like, please share, like, subscribe and comment your concept and feelings through my comments box. I am waiting to getting your comments. So many thanks that you are watching my YouTube channel. Lots of thanks to you. Thank you.